नमस्कार मित्राणि भवतामत्र सर्वेषां स्वागतम् अभिनंदनं च विहारयामि। यहाँ हम पढ़ रहे हैं सी टेट के लिए भाषा को समझना, संस्कृत भाषा को हिंदी में कैसे कन्वर्ट करें, ये संस्कृत भाषा जो लिखी हुई है उस भाषा के भाव को हम कैसे समझें। तो सी टेट में जो भाषा लिखी आती है उसके भाव को समझने के लिए यह हमारी श्रृंखला चल रही है, जिसमें ये हमारी आज तीसरी क्लास है। इससे पहले हम 2 क्लास पहले भी पढ़ चुके हैं, तो तीसरी क्लास में हम जान लेते हैं। इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था अकारांत और आकारांत, अकारांत और आकारांत। आज हम पढ़ रहे हैं ईकारांत, ईकारांत पढ़ रहे हैं, यानी कि इनको समझते हुए हम सेंटेंस बनाएंगे। यदि शब्द में अकारांत छोटे वाले आ का शब्द आ जाए, बड़े वाले आ का आए, बड़ी वाली ई का आए, तो उसे कैसे समझेंगे। पहले यदि आपने मेरी क्लास को बहुत अच्छे से देखा है तो ये क्लास भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और आपको इस क्लास में आनंद भी आएगा। तो आइए हमारे साथ इसे प्रारंभ कर लेते हैं। इसे हमें पढ़ने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी पहले भी पढ़ते आ रहे हैं। विभक्ति, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। इसके बाद हमें थोड़े से ये शब्द रूप याद करने हैं, जो मैं आपको पहले भी करवा रही हूँ, क्योंकि जब तक हमको शब्द रूप नहीं आएगा तब तक हम सेंटेंस नहीं बना पाएंगे, उस हिंदी के शब्द को संस्कृत में नहीं बदल पाएंगे। और कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, ये सब हमको पहले से ही आता है। चिन्ह भी हमको इसके आते हैं। ने को, से को के लिए से, काकी, केरा, रे रे, नानी ने, मैं पेपर, और वो, अरे इत्यादि, श्रीमंत, श्रीमान इत्यादि शब्द। तो सबसे पहले हम इसके लिए इन शब्द रूपों को याद करेंगे। नदी, नदीम, नद्या, नदी, नदीम, नद्या, नद्यै, नद्याः, नद्याः, नद्यां, हे नदी। कितना इजी है। नदी, नदीम, नद्या, नद्यै, नदी, नदीम, नद्या, नद्यै, नद्याः, नद्याः, नद्यां, नद्यै, नद्याः, नद्याः, नद्यां, हे नदी। बहुत ज़्यादा इजी है ये मान लीजिए कि इससे ज़्यादा इजी कोई शब्द रूप है नहीं। नदी, नदीम, नद्या, नद्यै, नद्याः, नद्याः, नद्यां, नदी। इसे हम ऐसे करके याद करेंगे। इसे 2 में कर लेते हैं, इसे हमें 3 में करने की कोई जरूरत नहीं है। नदी, नदीम, नद्या, नद्याः, नद्याः, नद्यां, नदी, नदीम, नद्या, नद्यै, नदी, नदीम, नद्या, नद्यै, नद्याः, नद्याः, नद्यां, हे नदी। नदी, नदीम, नद्या, नद्यै, नदी, नदीम, नद्या, नद्यै, नद्याः, नद्याः, नद्यां, हे नदी। नदी, नदीम, नद्या, नद्यै, नदी, नदीम, नद्या, नद्यै, नद्याः, नद्याः, नद्यां, हे नदी। नदी, नदीम, नद्या, नद्यै, नद्याः, नद्याः, नद्यां, हे नदी। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। छोटी छोटी सी हल्का सा हम इस पर दृष्टि डालेंगे। कर्ता, कार्य करने वाले को कर्ता कहते हैं। कर्म, कर्ता जिस काम को करता है उसी को कर्म कहते हैं। करण, कर्ता काम को करने के लिए जिस चीज़ का प्रयोग करता है, जिस चीज़ का सहयोग लेता है उसे करण कहते हैं। संप्रदान, करता अपनी इच्छा से किसी को कुछ देता है तो वह संप्रदान है। अपादान, जब एक चीज़ दूसरे से अलग होती है तो उस अलगाव को ही हम अपादान कहते हैं। संबंध, संबंध आप उसके नाम से ही समझ रहे हैं। काकी, केरा, रीरे, नानी। अधिकरण, अधिकरण किसे कहते हैं। आधारो अधिकरणम, आधार को ही हम अधिकरण कहते हैं। इसे मैं पहले भी आपको डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ, बार बार इसे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिनके चिन्ह ने, को, से, को के लिए से, काकी, केरा, रीरे, नानी ने, मैं पेपर और वो, अरे इत्यादि। अब इनके मैंने कुछ सेंटेंस लिखे। मैंने सेंटेंस लिखा, राखी ने लिखा। तो लिख की धातु क्या होती है मैं आपको पहले भी कुछ धातुएं बता चुकी हूँ। लिख माने होता है
लिखना, लिखती, पठती, पढ़ना, गायती, गाना, नृत्यति, नाचना, बदती, बोलना, बदती, गच्छति, जाना, आगच्छति, आना, पृच्छति, पूछना, दृश्यति, देखना इत्यादि कुछ शब्द हुआ करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपका नंबर डाल रखे हैं, यानी ये कर्ता कारक का, ये कर्म का, ये करण का, ये संप्रदान का, ये अपादान का, ये आपका संबंध का, ये अधिकरण का है। राखी ने लिखा, तो राखी क्या है यहाँ पर? कर्ता है। राखी ने, तो इतना क्या है? ये करता है। तो यहाँ पर हम नदी की तरह ही राखी के रूप होंगे। नदी की तरह ही जितने भी शब्द में पीछे वाली मात्रा बड़ी ई की दिख रही होगी वो सभी नदी की तरह ही बन जाएंगे। तो राखी का क्या हो जाएगा? राखी ही हो जाएगा। राखी ने क्या किया? बोला। बदती नहीं, लिखा। राखी ने लिखा। लिखती, राखी लिखती। सेंटेंस पूरा हो गया। राखी लिखती। यहाँ पर क्या था? ये हमारा कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति में रूप था। इसके बाद दूसरा है राखी ने पेन को देखा। राखी ने पेन को देखा। राखी नहीं, क्षम्यताम, रचना है। रचना, रचना ने पेन को देखा। तो रचना क्या है? यहाँ पर करता है। तो यहाँ पर रचना क्या हो जाएगी? रचना ही हो जाएगी। रचना क्या किया? पेन को देखा। तो ये कहाँ पर है? कर्म में है। पेन को देखा। पेन को क्या बोलते हैं हम? लेखनी। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं? मैं यहाँ लिख देती हूँ, लेखनी। ईकारांत शब्द है तो हमारे रूप इसकी तरह चल जाएंगे। नदीम, तो हम क्या कर देंगे इसका? लेखनी का लेखनी। खेलन, क्षम्यता, लेखनी। मेरे ध्यान भी पता नहीं कहाँ है। लेखनी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका? लेखनी। लेखनी, लेखनी। नदीम उसी तरीके से लेखनी। क्या कर रही है? लेखनी को क्या कर रही है? देखा। देखने को बोलते हैं हम पश्य। तो यहाँ हो जाएगा पश्यति। लेखनी पश्यति। रचना लेखनी पश्यति। रचना ने पेन को देखा। रचना लेखनी पश्यति। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। उसके बाद हम तीसरा सेंटेंस देखते हैं करण का। राधा ने पेंसिल से चित्र को लिखा। राधा ने पेंसिल से चित्र को लिखा। तो पेंसिल को बोलते हैं हम अंकनी। क्या बोलते हैं? यहाँ लिख देती हूँ मैं, अंकनी। तो राधा का क्या हो जाएगा? राधा पेंसिल से। तो यहाँ पर क्या है? उसका लिखने का साधन क्या है? पेंसिल। तो हम अंकनी, क्या रूप बनेगा अंकनी का? अंकन्या। अंकन्या। अंकन्या क्या कर किया? लिखा। अंकन्या चित्रम, चित्र को चित्र को चित्रम लिखती। राधा अंकन्या चित्रम लिखती। राधा ने पेंसिल से चित्र को लिखा। राधा अंकन्या चित्रम लिखती। नेक्स्ट आ जाएंगे हम। यहाँ तक हमारा करण तक हो गया है।
संप्रदान पे आ जाएंगे। रचना ने रजनी के लिए उपहार दिया। रचना ने रजनी के लिए उपहार दिया। कौन सा कारक है? संप्रदान। दिया तो रचना किसके लिए दिया? रजनी के लिए दिया। नद्यै तो रजन्यै उपहारं ददाति। रचना रजन्यै उपहारं ददाति। रजनी के लिए उपहार दिया। नद्यै रजन्यै उपहारं ददाति। इसके बाद हम आगे आ जाते हैं। अपादान। अपादान यानी अलग होने के लिए नदी से पानी गिरता है। तो नदी से अलग हो रहा है पानी। किससे अलग हो रहा है? नदी से। अलग होने में हम अपादान पंचमी विभक्ति, तो यहाँ पर नदी का क्या हो जाएगा? नद्या। नद्या पानी गिरता, नदी से पानी गिरता है। जलम क्या हो रहा है? पतति। जलम पतति। नद्या जलम पतति। नद्याः जलम पतति। नदी से जल अलग हो रहा है, नदी से पानी गिरता है। इसके बाद आगे आ जाते हैं हम। अपादान तक हो गया। संबंध। यह नंदनी का घर है। किसका घर है? नंदनी का घर है। संबंध कारक हो गया आपका संबंध, जिसका रूप क्या होता है? नद्या। तो यह के लिए कहते हैं यह यानी एतत् किसका घर है? नंदनी का। गृहम् अस्ति। नंदन्याः गृहम् अस्ति। एतत् नंदिन्याः गृहम् अस्ति। लास्ट है आपका अधिकरण, आधारो अधिकरण। पानी बोतल में है। पानी बोतल में है। मैं पेपर किस में है? आधार है उसका बोतल। अगर पानी को, बोतल को अलग हटा देंगे तो पानी फैल जाएगा। तो बोतल को हम बोलते हैं क्या? कूपी। तो यहाँ पर हो जाएगा नद्याम तो जलम कुप्याम। नद्याम की तरह ही हो जाएगा ये। कुप्याम अस्ति। जलम कुप्याम अस्ति। आधा पा है वो, जैसे नद्याम। जलम कुप्याम अस्ति। जल कहाँ है? कूपी में है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये सारे सेंटेंस बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि यहाँ पर जो कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन जिस वाले उसमें आ रहा होगा, जिस शब्द रूप में आ रहा होगा, मान लीजिए कि यहीं पर ये वाला जो शब्द है ये कर्म है। रचना ने पेन को देखा, तो यहाँ पर ये पेन को हम बोलते क्या हैं? लेखनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेखनी। तो हमें ऐसा वाले शब्द रूप देखने होंगे जो बड़ी ई वाले होंगे। जैसे कि हमने कहा राधा ने पेंसिल से चित्र को लिखा, तो पेंसिल को हम अंकनी बोलते हैं। अंकनी बोलते हैं, यानी बड़ी ई की मात्रा आ रही है। तो हम इसे ऐसे तो लिख नहीं देंगे कि अंकनेन। हम इसे बड़ी वाली ई वाले शब्द रूप को देखेंगे और हम कहेंगे अंकन्या।
अगर मैंने वहाँ पर कहा था पुस्तक से पढ़ता है, वहाँ पर शब्द रूप अलग थे, राम के शब्द रूप जैसा, यानी कि जिस कांत का शब्द रूप होगा उसी कांत वाले शब्द रूप का प्रयोग हमें कर्ता कर्म करण इत्यादि में करना होगा। मैं आशा कर रही हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा और आपको ये क्लास पसंद भी आ रही होगी। कैसे हमें काम करना होता है, इसमें हमें ऐसे ही काम करना होता है। मैंने आपको कहा था कि आपको कुछ शब्द रूप याद करने ही पड़ेंगे। कौन कौन से? जैसे मान लीजिए आपने राम का कर लिया, मान लीजिए आपने रमा का कर लिया, नदी का कर लिया, आपने गुरु के कर लिए, आपने पिता के कर लिए, माता या पिता कोई भी कर लीजिए, पिता के कर लिए। इन वाले शब्द रूप इतने तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। उसके बाद पठ धातु, पठ धातु आपको पांचों लकारों में, अगर आपने इतना कर लिया तो मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि आपको संस्कृत आने से कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद कुछ वर्ड हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए कि ये क्या बोलते हैं फिर संस्कृत में। जैसे इसमें आया जलकूपी, पानी की बोतल, पानी की बोतल। तो कुछ शब्द हैं जिनको हम चलते उठते बैठते ही याद करते जाएंगे। जैसे ये ब्लैक बोर्ड है, श्वेत फलकम। ये आपका फैन है जिसे बोलते हैं व्यजनम, द्वारम जो गेट है। जो टेबल है यहाँ रखी हुई है टेबल, उत्पीठिका। वड़ंकनी, हस्तः, नखः, नासिका, जिह्वा, ओष्ठः, चिम्बुकः, कपोलः, ललाटम, केशाः, भ्रूः, नेत्रम, ग्रीवा, वक्षस्थल। कुछ शब्द हैं हमें जिनके बारे में हमें ज़्यादा से ज़्यादा पता होना चाहिए कि इसे क्या बोलते हैं। यदि आपकी ऐसी इच्छा हो तो मैं आपको पढ़ाती भी रहूँगी कि किसे क्या बोलते हैं, किसे क्या नहीं बोलते हैं। सेंटेंस में हम जैसे हमने कहा कि मैं बगीचे में खेलती हूँ, मैं साइकिल से जाती हूँ, साइकिल को क्या बोलते हैं? द्विचक्रिका। मैं साइकिल से जाती हूँ, द्विचक्रिकया, द्विचक्रिका। साइकिल से जाती हूँ, द्विचक्रिकया गच्छति। यहाँ पर साइकिल से तृतीय वाला आ जाएगा, द्विचक्रिकया। मैं पैरों से चलती हूँ, मैं बस से जाती हूँ, इत्यादि कुछ वाक्य होते हैं जिन्हें हमें अभ्यास में लेना होता है और धीरे धीरे हम बहुत अच्छे से संस्कृत बोलना, लिखना, पढ़ना, समझना इत्यादि बहुत आसानी तरीके से जान जाते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। एक छोटी सी लघु कथा कह देती हूँ। यदि अब मैं क्या ही कहूँ, मैं आपको लाइव तो पढ़ाती नहीं हूँ, जिससे कि मैं आपकी परमिशन ले लेती हूँ कि कराएं कि नहीं कराएं, ये चीज़ पढ़ाऊँ कि नहीं पढ़ाऊँ। यदि आपकी कमेंट आएगी, आप इच्छा रखोगे तो मैं आपको लाइव भी पढ़ाऊँगी। तो इसी के साथ अब यहाँ पर यही विराम ले लेते हैं। लघु कथा हम आपको फिर कभी सुनाएंगे। हम संस्कृत बोलना, पढ़ना, लिखना कब सीखते हैं? जैसे न्यूज़पेपर है हमारा, संस्कृत में न्यूज़पेपर पढ़िए। न्यूज़पेपर मिल नहीं पाता है, लेकिन आप लोकवाणी से, जैसे ये रेडियो इत्यादि के प्रसारण आते हैं, सुबह सुबह 10 मिनट की एक रेडियो प्रसारण की आपकी एक न्यूज आती है, उसे आप सुनेंगे। आप कम्युनिकेशन कीजिए किसी के साथ में संस्कृत में। आपको कोई नहीं मिलता तो आप मेरे साथ कर सकते हैं, मैं आराम से संस्कृत बोलती हूँ। तो अब इतना ही बस। नमस्कार, धन्यवाद।